हुआ, उनका प्राणनाथ, उनका प्राण सर्वस्व, प्राण निधि, सेव्य निधि, उनके हृदय निधि श्री नित्यलीला प्रविष्ट भागवत परमहंस श्री प्रभुपाद श्रील तीनकरी गोस्वामी जी महाराज के विषय में हम दो शब्द आपके सम्मुख में थोड़ा विचार विमर्श, आलोचना, भाव का आदान प्रदान। यह कोई वक्ता नहीं है, सिर्फ हम सब एक ही घर का एक ही व्यक्ति है, परमात्मीय है। सिर्फ भाव का एक आदान प्रदान, लेन देन, ना लेना ना देना। परंतु श्री रूप गोस्वामी पाद जी का ये भी उपदेशामृत में आदेश है, दीवे लवे गुह्य कथा कवे जिज्ञासिवे, भोजन करिवे आर भोजन करावे, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीतिलक्षणम। ये इष्ट गोष्ठी का विषय है। पूज्य महाराज श्री ने कह चुके हैं, जो प्रभुपाद जी का जो शुभ आविर्भाव दिवस माघी पूर्णिमा, वह दिवस में दो तीन दिन जावत मैंने प्रभुपाद जी का पावन चरित्र सुधा सबको बांटा, सुनाया। मैं अलग दृष्टिकोण से कहने का, एक अलग अलग शैली होती है और दृष्टिकोण भी अलग अलग होती है। मैं अपना जीवन का एक छोटा घटित हुई घटना आपके सम्मुख में मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वह है, मेरा शरीर नवद्वीप धाम का बाजू में ही ये शरीर गंगा तट पर ये शरीर मिला। ये तो महाराज श्री अभी कह रही थे, दुर्लभो मानव देह देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो ये वैकुंठ प्रिय दर्शन का शुरुआत मेरा जीवन में कैसा हुआ। मैंने प्रभुपाद तीनकरी गोस्वामी जी का प्रियतम वरिष्ठ शिष्य ने ही मुझे कान पकड़ करके, केश पकड़ करके इस पंथा को, इस भागवत धर्म को, परम धर्म को उन्होंने इस मार्ग पर मुझे लात मार के, जैसे फुटबॉल को लात मार के इधर से उधर भगाया दिया जाता है फुटबॉल प्लेग्राउंड में, उसी प्रकार उन्होंने लात मार करके हमें ब्रजधाम में ये पावनी, ये जो परम रसमयी प्रेममयी जो भक्ति है, इस भक्ति मार्ग में मुझे ढकेल दिए है। अच्छा, उस बचपन में मैंने सबसे पहले जिनका दर्शन भक्त रूप में मुझे मिला, वो प्रभुपाद जी का ज्येष्ठतम प्रियतम शिष्य थे। उनका नाम था अजीत कुमार घोष। तो उनके जो ठाकुर जी का आसन है, आसन में प्रभुपाद जी का एक सुंदर चित्र था। तो वह चित्र प्रभुपाद जी दंड हाथ में लेकर के और कौपिन धारण करके और पीछे झोपड़ी है, वह चित्र। तो मैंने बचपन से वह चित्र को देखता रहता था, दंडवत प्रणाम करता था और चित्रपट के सन्मुख में मैं प्रार्थना करता था जे ऐसा संत बनने का, ऐसा साधु बनने का, ऐसे महापुरुषों का चरण समाश्रय करने का सौभाग्य, सद्भाग्य, अहोभाग्य, भूरि भाग्य मुझे कब मिलेगा। लेकिन उस समय मैं क्लास 7-8 में पढ़ता था, ऐसा कोई ज्ञान नहीं था और मैं सर्वभूक था और बिल्कुल बहिर्मुख था, उद्दंड था। अपने विषय में कुछ कहने का यह मौका है ही नहीं, गुंजाइश भी, अवसर समय भी है ही नहीं। लेकिन आज भी वह स्मृति मेरा दिल में, मेरी स्मृति पटल में आज भी प्रज्वल है, जो प्रभुपाद जी का एक चित्र मुझे इस भक्ति मार्ग में खींच करके लाया। ऐसा कितने व्यक्तियों ने प्रभुपाद जी का चित्र देख करके, विनोद बाबा का चित्र देख करके आज इस भक्ति मार्ग में उनका कंठस्वर सुन के, उनके उपदेशामृत को सुन करके इस मार्ग में उनका खिंचाव, आकर्षण का अनुभव हुआ। खैर, इस विषय में हम बाद में कुछ कहेंगे। प्रभुपाद जी का जो पश्चिम बंगाल में देखिए, श्री गौर मंडल भूमि जेवाजने चिंतामणि, गौरमंडल, ब्रजमंडल और क्षेत्र मंडल, 3 मंडल में ही महाप्रभु एवं परिकरों की लीला है। इसलिए 3 मंडल की ही उपासना है और 3 मंडल का ही दर्शन है, आराधना है।
तो पश्चिम बंगाल में श्री गौरमंडल भूमि में मेदिनीपुर जिला, वह घाटाल महकुमा में मनोहरपुर, देखिए नाम कितना सुंदर है। कोई जानता था जो मनोहरपुर आज हम सभी को मन हरण करेगा, ऐसा दिव्य निधि को प्रदान करके। वह प्राचीन भगवती ईश्वरी नित्यानंद प्रिया नित्यानंद शक्ति माँ जन्नवा ठाकुरानी की एक प्राचीन धारा गुणनिधि गोस्वामी जी, उनके वंशज वह विराजमान थे। वह प्राचीन कृष्ण बलराम मंदिर 500 साल पुराना गौर बलराम श्री मंदिर आज भी विराजमान है, वह गुरुधाम। देखिए यह एक शब्द चैतन्य भागवत का। महाप्रभु जी जब कुमारहट्ट, वर्तमान हाली शहर, जब दर्शन करने के लिए आए हैं सन 1514 में, तो महाप्रभु जी ईश्वरपुरी जी का जन्मस्थान दर्शन करके महाप्रभु जी कह रहे हैं, ये ईश्वरपुरी जन्मस्थान चैतन्य भागवत, এই স্থানের মৃত্তিকা মোর জীবন ধন प्राण। ऐसे कह करके महाप्रभु वह स्थान में लौटने लगे। ये मेरा गुरु महाराज ईश्वरपुरी महाराज जी का ये आविर्भाव भूमि। प्रभु कहे कुमार हट्टे रे नमस्कार, जहाँ ईश्वरपुरीर अवतार। ऐसे कह करके महाप्रभु वहाँ लोटपोट होकर के मुट्ठी मुट्ठी वहाँ का रज सर्वांग में निक्षेप करके वहाँ विलुंठित हो करके, और वहाँ का रज अपना जो गैरिक महाप्रभु जी का जो उत्तरीय है, उत्तरीयों में एक झोला महाप्रभु जी ने संग्रह कर लिए, और उनके देखा देखी सारे समस्त भक्त सब वहाँ के रज संग्रह करने लगे। वहाँ एक सुंदर पोखरा बन गया, जिसका नाम आज भी चैतन्य डोबा है, जो ईश्वरपुरी। पहले देखिए जो गुरु महाराज जी का जहाँ अवतार है, गुरु जी का आविर्भाव भूमि, लीला भूमि को महाप्रभु जी का शब्द में चैतन्य भागवत में कुमार हट्टे रे नमस्कार, जे स्थाने ईश्वरपुरीर अवतार। अवतार शब्द कहते ईश्वरपुरीर जन्म स्थान, এই স্থানের মৃত্তিকা मोर जीवन धन प्राण। ऐसे कह करके महाप्रभु ईश्वरपुरी जी का गुण, उनकी कृपा, उनकी दया को याद करके फूट फूट करके महाप्रभु रोने लगे थे। तो देखिए मनोहरपुर में बंगला सन 1313 में हरिमोहन गोस्वामी जी और माता सुरधनी देवी का कोल क्रोर समालकित करके अष्टम पुत्र रूप में श्री प्रभुपाद जी आप इस संसार में पधारे। प्रभुपाद जी कोई साधारण साधक नहीं थे, साधारण संत नहीं थे। संत साधारण होते नहीं, सदैव असाधारण ही होते हैं। परंतु प्रभुपाद जी महाप्रभु जी के द्वारा भेजे हुए नित्यानंद प्रभु के एकांत निजजन थे, एवं इस प्रियाकुंज के प्रियालाल जी की निवृत्त नवनिकुंज के सेविका तिलकिनी मंजरी थे। तिलकिनी मंजरी ही थी, तिलकिनी मंजरी ही राधा रानी की प्यारी सेविका ही आज तीनकरी गोस्वामी प्रभुपाद जी के रूप में विश्व में अवतरित होके जो रागानुगा रूपानुगा एवं महाप्रभु जी जो वैराग्य विद्या निज भक्ति जो परम धर्म जो हमें भेंट किए हैं, उसका आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अवतरित हुए हैं। वही पावन भूमि में मात्र 5 साल उम्र में उनका मातृवियोग हुआ और संसार का असारता का अनुभव होने लगा। अब देखिए इससे पहले 6 पुत्र और 1 कन्या वह परम धाम पधर गए। तो इसीलिए धाई माँ ने कहा जे माँ गोस्वाई ये गोस्वामिनी, ये बालक मेरा बालक है, मुझे दीजिए। तो माता जी ने 3 कोरी दे करके और खरीद ली, इसलिए 3 कोरी नाम पड़ा। पिताजी ने नाम रखा किशोरी किशोरानंद। कोई कहते जो विरक्त आश्रम का नाम भी किशोरी किशोरानंद, लेकिन इस नाम को देखिए कितना मीठा नाम है, किशोरी किशोरानंद, लेकिन इस नाम का प्रचार कम है। सभी तीनकरी गोस्वामी प्रभुपाद नाम से ही विश्व विख्यात हुए, वर्ल्ड फेमस हुए है बाबा। अब देखिए
9 साल उम्र में बाबा का जब यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार ब्रह्म गायत्री मिली और मंत्रराज अष्टादशाक्षर मंत्रराज हरिमोहन गोस्वामी अपने पिताजी से प्राप्त किए, दीक्षा हुई, तभी से बाबा का हृदय में भावांतर, भजनाग्रह, भजन उत्कंठा का प्रकाश हुआ। मात्र 13 साल उम्र में, मात्र नवम वर्षों में उपनयन एवं दीक्षा, 16 वर्ष आयु में पितृवियोग हुआ। हरिमोहन गोस्वामी जी परम धाम पधार गए। अब बाबा का विद्यालय में जागतिक भौतिक ये जो पठन पाठन में बाबा का बिल्कुल रुचि नहीं था। विद्यालय में भेजना बाबा को मुश्किल था। अब एक माता जी जो संबंध में बुआ जी लगती है, उन्होंने पालन पोषण करने लगी। अब बाबा का भजनानुराग, सुबह जितने सुबह आप दही को मंथन करेंगे उतने ही अच्छा मीठा लोनी हयंग गवीन, अच्छा लोनी, अच्छा नवनीत निकलेगा। बचपन से ही भजन करना चाहिए, ये बात बाबा का दिल में बैठ गया। कौमारे आचरित प्राज्ञा धर्मान भागवतानिह, जो प्रहलाद जी की शिक्षा है दैत्य बालकों के प्रति, तो बाबा के बीच में अचानक भजनानुराग प्रकट हुआ गया। जैसे बिल्वमंगल जी का अचानक भजनानुराग दिल में प्रकट हो गया। असल में सच कहूं, बाबा जन्म से ही, प्रभुपाद जी जन्म से ही जाता रुचि, जाता शक्ति थे। मुझ जैसा अनर्थग्रस्त बा लौकिक श्रद्धा वाले बा ऐसे लड़खड़ाने वाला कोई साधक भक्त नहीं थे। भजनानुराग प्रकट हो गया बाबा का दिल में। तो बाबा उस समय ठाडबाट था। अच्छा अच्छा धोती कुर्ता पहनना और धूम्रपान करना, बंगाल में कहते गरगरा, और पीतल का गरगरा हुक्का बाबा का पीने का अभ्यास था। और जब शिष्य आचार्य वंश तो थे ही, जगत गुरु वंश तो थे ही, तो बाबा जब शिष्यवारी जाते थे पालकी में और गरगरा को साथ में लेकर के, हुक्का को साथ में लेकर के, भक्तों को साथ में लेकर के, राजसिक ठाडबाट का कुछ आवेश था और पाचक ब्राह्मण भी साथ में थे। तो ऐसे कुछ दिन व्यतीत होने का बाद वह खंजापुर ग्राम के गोपीनाथ गोस्वामी की कन्या 7 वर्षीय शीतला सुंदरी जी का साथ बाबा का परिणय, विवाह लीला संपन्न हुई एवं एक पुत्र बाबा प्राप्त किए, वृंदावन दास, वृंदावन गोस्वामी उनका नाम है। तो परंतु बाबा का वैराग्य, संसार में अनासक्ति, संसार में अनास्था, संसार के प्रति ये जो अरुचि, वैराग्य किसको कहा जाता है? यो इंद्रियार्थानाम अरचकोता स्वयं। सनातन गोस्वामी जी कहते जो विषय के प्रति इंद्रिय का जो अर्थ है उनके प्रति जो स्वाभाविक अरुचि है, वितृष्णा है, विराग, विराग का भाव ही तो वैराग्य है ना। तो बाबा पुत्र संतान हुआ, शिष्य भी अनेक हुआ। शास्त्र व्याख्या करने के लिए अब एक समस्या खड़ी हुई। शास्त्र कहने के लिए, कुछ व्याख्या करने के लिए, सदुत्तर देने के लिए सदगुरु का जो लक्षण है शाब्दे पारिच निष्णातम, शास्त्रज्ञ भी होना थोड़ा जरूरी है और अनुभवी होना तो अनिवार्य है। परंतु बाबा ने सोचा मैंने तो संस्कृत अध्ययन किया नहीं, उतना शास्त्र ग्रंथ अध्ययन किया नहीं, तो मुझे थोड़ा संस्कृत पढ़ना चाहिए। तो नवद्वीप धाम में जाकर के बाबा कुछ दिन संस्कृत शास्त्र का भी अध्ययन किया। बाबा का नवद्वीप धाम में परम मित्र थे नित्यानंद वंशावतंश मुरली मोहन गोस्वामी प्रभु, एवं उनके सुपुत्र आज भी है तरुण कृष्ण गोस्वामी जी परामातला में। आज भी वो बाबा के चरित्र, बाबा के पावनी लीला कह करके रोते रहते। तो क्या हुआ, नवद्वीप धाम में बाबा, नवद्वीप धाम बाबा को पकड़ लिया। धाम जब किसको पकड़ेगा
तो वो आकर्षण कुछ दिव्य ही होगा। बाबा का वृंदावन का प्रति आकर्षण, वृंदावन की महिमा सुन करके, वृंदावन की कथा, वृंदावन की लीला सुन करके, यही तो महाप्रभु जी का, निताई चाँद की कृपा का फल है ना, भगवतीश्वरी माँ जन्नवा जी की कृपा की फल है, गुणनिधि गोस्वामी जी की कृपा का फल है, जो हमें वृंदावन के श्री जी के चरणों और वे सब मिलकर के हमें ढकल दे। निताई वलिया दुबाहु तुलिया जाई वो बरजपुरे, दास वृंदावन करे निवेदना, निताई ना छेरो मोरे। अगर वृंदावन तो कैपिटल है ना, अगर वृंदावन में नहीं आया, ब्रजरज का परश नहीं हुआ, वृंदावन जैसा मुदमंगल संत समाज और कहीं मिलेगा? रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने स्तवावली में लिखा, अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणुम असंभाष्य अनाश्रित्य वृंदाटवीम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान कुतः साम सिंधु रसस्यावगाह। अगर वृंदावन धाम में नहीं आया आपने, रजरानी की सेवा आपके द्वारा नहीं हुई, पावन जो राधा दास्य निष्ठ प्रिया प्रीतम लाल के चरणों में अनन्य निष्ठ संतों का दर्शन, संभाषा, उनसे आपका संपर्क, संलाप, समाश्रय नहीं हुआ, तो आप श्याम रूपी रस सिंधु, जो अगाध रस सिंधु, श्याम सुंदर रूपी सिंधु का एक बूंद भी प्राप्त करना आपके लिए बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिनाई से मिलेगा। तो इस वृंदावन का प्रति आकर्षण बाबा का अनुभव हुआ, ब्रजवास की इच्छा हुई। मात्र उस समय बाबा का उम्र 28 वर्ष, प्रभुपाद जी का 28 वर्ष उम्र में बाबा रोते बिलखते हुए वृंदावन धाम में पधारे। हा करुणामयी, हा किशोरी मणि, हा निकुंजेश्वरी, हा प्राणेश्वरी, कृपा करके हमें ब्रजवास दीजिए, ब्रज में वसति मिले। ऐसे दर्शन करते हुए दाऊजी बागीचा में रामकृष्ण पंडित बाबा महाराज श्री का दर्शन करते हुए श्री हरिदास वर्ज गिरीन्द्र मुकुट मणि, श्री अभिन्य कृष्णा श्री गिरिराज गोवर्धन तलाटी में गोविंद कुंड में सिद्ध मनोहर दास बाबा जी महाराज जी के चरणों में बाबा आए। बाबा आकर के आचार्य संतान ज्ञान लेकर के पूज्य सिद्ध बाबा महाराज सरकार ने उनको बड़ा भारी सत्कार समादर किया। बाबा ने प्रश्न रखा, जब भक्ति लाभ, किस प्रकार से भक्ति लाभ किया जा सकता है, किस प्रकार से भक्ति लाभ हो? तो सिद्ध मनोहर दास बाबा जी महाराज जो सिद्ध बाबा ने मुस्करा करके कहा, तुम तो आचार्य संतान हो, तुम तो जगत गुरु वंश के है, भक्ति तो तुम्हारा घर का चीज है, तुम क्या प्रश्न मुझसे कर रहे हो? तो बाबा उनके पास रुक गए, बोले आप खूब रुकिए, खूब बातचीत कीजिए, खूब। तो बाबा ने कहा, सुनो, अभी समय नहीं हुआ, तुम्हारे द्वारा अनेक काम होगा, अभी अनेक कर्म बाकी है, तुम लौट करके अपना मनहरपुर घर में जाओ। इस ब्रजवास की जो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी और तुम्हारे द्वारा जगत का अनेक कल्याण होगा, तुम चिंता मत करो, रो मत। बाबा मेरा तो किराया नहीं है, मैं तो पैसा लेकर के आया नहीं। बोले कोई चिंता नहीं, तुम वृंदावन में जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए भाड़ा किराया भी आ जाएगा। सच, बाबा तो सिद्ध पुरुष थे, बाबा तो नाम सिद्ध, वैराग्य सिद्ध। तो वृंदावन में प्रभुपाद जी गए, उनके एक आत्मीय के वहाँ बंगाल से किराया भेजा गया, आप तुरंत कृपया आइए, सब व्याकुल है। तो बाबा का पुत्र का वयस उन समय 3 मास मात्र था। शीतला सुंदरी देवी परलोक पधार गई, परम धाम पधार गई। अब बाबा का अनुभव हो रहा था, ये संसार है कारागार, ये संसार है दावानल, ये संसार है अथाह सागर, ये संसार है जंगल, यहाँ भटक रहा हूँ मैं, कोई निकालने का यहाँ राह नहीं है, कोई पंथ नहीं है। जैसा संसार दावानल नीर लोका, शास्त्र में जिस प्रकार वर्णन है, ऐसा अनुभव होने लगा। अब जामिनी मुखर्जी जो बाबा का परम मित्र थे, उन्होंने कहा तुम्हारा पुत्र बालक है, तुम पुनः शादी करो, विवाह करो। लेकिन बाबा का इसमें बिल्कुल मन नहीं है। धाइमा ने कहा, धात्री माता जी ने कही, जो कोई चिंता मत करना बेटा,
मैं तुम्हारा बालक को मैं देख रेख में कर रहा हूँ, तुम भजन करो। तो बाबा का भारतवर्ष का जो तीर्थ है, देखिए तीर्थ फल साधु संग साधु कृपा। भागवत जी में शौनक जी का प्रश्न का उत्तर में श्री शुद्ध जी महाराज नैमिषारण्य में कहते हैं, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि। वासुदेव की कथा में रुचि का उदय किस प्रकार से होगा? सैन महत सेवया, महत सेवा के द्वारा, महत दर्शन के द्वारा, और पुण्य तीर्थ निषेवनात्। महत कहाँ विराजमान रहते, कहाँ महत मिलेंगे, संत कहाँ मिलेंगे? धाम में मिलेंगे, पुण्य तीर्थ में मिलेंगे। इसलिए धाम आना अनिवार्य है। देखिए बाबा पूर्व भारत नॉर्थ ईस्ट भ्रमण करते हुए बाबा कामाक्षा, जो 51 शक्तिपीठ में प्रमुख पीठ है, कामाक्षा पहुंचे। भगवती कामाक्षा देवी की दर्शन करके बृहद भागवतामृत के प्रारंभ कामाक्षा, जो जनशर्मा ब्राह्मण का जो चरित्र, भगवती कामाक्षा देवी ने ही उनको दशाक्षर मंत्र दे करके और उनको वृंदावन धाम भेजा। बृहद भागवतामृत का जो द्वितीय खंड है उसमें सनातन गोस्वामी जी जो जनशर्मा गोप कुमार का चरित्र का प्रारंभ कामाक्षा धाम से ही प्रारंभ होती है ये कथा का। तो बाबा परशुराम कुंड की दर्शन की यात्रा वहाँ से उठाए, तो वह जंगल का पथ था, संध्या का समय था, बाबा राह भटक गए। तो अचानक लंठन लेकर के सूरज नारायण अस्तमित हो गया, चारों ओर अंधेरा था। एक व्यक्ति लंठन लेकर के आया, कहा निश्चित आप जंगल में पथ भटक गए, तो आगे एक मंदिर है वहाँ आप जाइए। तो कुछ दूर चल करके एक जंगल का बीच में एक भग्न मंदिर मिला। तो बाबा भग्न मंदिर में वहाँ रात्रि निवास करने के लिए, क्यों चारों ओर सापद संकुल है, आरण्यक प्राणी का विचरण है, स्वच्छंद। कुछ समय बाद बाबा सुन रहे जैसे नुपुर का सिंजन, झुम 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 आवाज। बाबा ने निकलकर बाहर आया, बरंदा में देखा एक किशोरी माता जी आई, उनके थाली में, हस्त में थाली में प्रसाद है। उन्होंने सोचा नजदीक में कोई गांव होगा, गांव वाली आई है, और प्रसाद के थाली लाकर रख करके वह चली गई। बाबा का मन हुआ, अचानक बाबा बाहर निकाल के देखा कोई है नहीं। तो बाबा ने प्रसाद स्वीकार किया, बाबा प्रसाद का आस्वादन किया। बाबा का अनुभव हुआ जो भगवती परमाम्बा, परम वैष्णवी नारायणी भगवती कामाक्षा देवी इस प्रकार से आकर के बाबा को कृपा की है। बाद में कुछ बाबा साधु संत से मिले, एक साधु, एक सिद्ध महात्मा से मिलकर के बाबा ने अपना हृदय का जो प्रेरणा, उस प्रेरणा को बाबा के द्वारा व्यक्त हुई प्रेरणा। बाबा कहा हम लोग गुरु वंश है तो शिष्य करना हम लोगों का आदेश है, इसीलिए, परंतु मैं तो उतना शास्त्र अनुशीलन नहीं किया, ये मेरा दिल में थोड़ा दुख है, पीड़ा है। तो महात्मा जी ने कहा मैं आशीर्वाद करता हूँ, आज से तुम्हारा दिल में समस्त शास्त्र का जो सारार्थ है, मर्मार्थ है, उनकी स्फूर्ति होगी। देखिए तीर्थ का फल है सत्संग। आज भी श्री जी बाबा अभी एक बालिका को बाबा छाती से लगा रही, एक बालिका बाबा की छाती में लग रही थी, वो बालिका रो रही थी अभी। तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ जो इस बालिका, यह हरिनाम हो रहा है ना, नाम संकीर्तन हो रहा है, नाम संकीर्तन से का खिंचाव से श्री जी उस बालिका के शरीर में आविष्ट हो करके श्री जी इस रूप में आकर के बाबा सरकार का दिल से श्री जी दिल मिला रही है।
देखिए, भाव से बालिका का नेत्र में आंसू की धारा बह रही थी। अभी की घटना है ये। अंदर ना जानी किस रूप में, किस वेश में प्रभु मिल जाए। सिया राममय सब जग जानी, इसका अनुभव भक्ति प्रेम का परिभाषा है। सर्वभूत में, सर्वक्षण में, जत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा प्रभु का अनुभव हो, प्रभु की कृपा का अनुभव हो। और समस्त दृष्टि, बाबा सरकार कह रहे थे, समय का सदुपयोग करना और मन को स्टील रखना, अर्थात मन में एक श्री जी का चरण और गुरु चरण छोड़ करके और सब कुछ का अंत हो जाए। मन में, मन एक जाएगा में अंत हो जाए, रुक जाए, और समय का सदुपयोग हो, जो अव्यर्थ कालत्य रूप गोस्वामी जी का भाषा में, और हमें अविच्छिन्न मनोगति मिल जाए। इति हो जाए भगवान इति शब्दते, भगवान में जाकर के सब कुछ का इति हो जाए। इसका नाम है भजन। समय और मन, इस दोनों का सदुपयोग। तो बाबा की इस प्रकार वहां जाकर के भगवती कामाक्षा जी की भी कृपा मिली और सिद्ध महापुरुष की भी कृपा बाबा की मिली। अब हुआ क्या ना, बाबा मनोहरपुर घूम के आए हैं। आशुतोष होर की कन्या सरस्वती देवी का साथ पुनः बाबा का शुभ परिणय विवाह संपन्न हुआ। ये सरस्वती माता जी को हम लोग भी दीर्घ काल तक दर्शन करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ था। बाबा का अंतर में भजन का आवेश आ गया। उस समय बाबा का उम्र 32-33 साल का। तो प्रभुपाद जी सुबह प्रातः 3 बजे उठ जाते थे और 11 बजे तक आसन में बैठ कर के हरिनाम ग्रहण करते थे। बाद में अन्यान्य दैहिक क्रिया। ऐसे एक दिन श्रीधर कह करके एक व्यक्ति को बुला करके कहा, भैया श्रीधर, एक उपकार करो, ये जो धूमपान, ये जो हुक्का, ये जो गरगरा, ये मुझे लग रहा है ये मेरा अंतिम बंधन है, ये व्यसन है। तुम इसको ले जाओ, आज से ले जाओ इसको, और कोई आवश्यकता नहीं है इनका। और धूमपान करना संभव नहीं। बंगला भाषा में आर धूमपान करवाना, तुम ले जाओ। अब और अच्छा धोती पहनना नहीं, केवल खद्दर का धोती और फतुआ बाबा का। और निर्जन में तभी 32-33 साल उम्र, मनोहरपुर में ही बाबा का आवेश, बाबा का इस प्रकार। देखिए, जो आज से मैं झोपड़ी में रहा करूंगा, बैठी रहूं कुंजन में सामा श्याम गाऊं। झोपड़ी में रहना है। तभी से बाबा का झोपड़ी में रहने का नशा चढ़ गया। और हरिनाम करते करते कभी रोदन, कभी हुंकार, कभी स्तब्ध होना, कभी अचेत होके घंटों परे रहना। हसत तथो रदिति रौति गायति उन्मादवन नृत्यति प्रे लोक बाह्य। ये जो खांति अव्यक्त कालत्य विरक्तिर मानसुन्नता आशावंध समुत्कंठा भक्ति रसामृत सिंधु जातरति जाता शक्ति का जो लक्षण है, नाम गाने सदा रुचि ही आशक्तिस्तद गुणाक्षाणे प्रतिस्तद वसति स्थले। ये लक्षण बाबा में प्रकट हो गया। अपराह्न बेला में हरि कथा श्रवण, ये बाबा का नित्य नियम था। अपराह्न बेला में ग्रंथ पाठ कोई करेगा, बाबा श्रवण करके आंसू की धारा बरसाते रहेंगे। और संध्या का समय में संकीर्तन में उपस्थित होकर के उद्दंड नृत्य करना है। संकीर्तनामृत रसे रमते मनश्चेत। संकीर्तनामृत रस कहा गया। प्रेमाम्बुधौ विहरणे यदि चित्य वृत्ते चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रयातु। ये जो महाप्रभु जी का जो महादान संकीर्तनामृत रस, जो नामामृत रस,
इस नमामृत रस को पान करके जो उद्दंड नृत्य है, हुंकार गर्जन, जो आंसू की धारा वर्षा करना, भावाविष्ट होना, अब बाबा की इच्छा हुई नवद्वीप धाम में मैं निवास करूंगा। कैसे मुझे धाम में निवास मिले। नवद्वीप धाम पहुंच गए। अब वासस्थान तो नहीं। उस समय मुरली मोहन जो गोस्वामी जी बाबा के परम मित्र है, उन्होंने कहा बाबा मेरा परिचित एक स्थान है मणिपुर घाट में, मणिपुर रोड में फलाहारी बाबा का एक आश्रम है। फलाहारी बाबा वृद्ध हो चुके हैं, उनके कोई शिष्य नहीं, उनकी इच्छा है ब्रजधाम में अंतकाल में निवास करना। तो बाबा ये फलाहारी बाबा का आश्रम आप स्वीकार कीजिए मित्रवर। तो फलाहारी बाबा का आश्रम देखिए कैसी अनोखी कृपा, धाम की कृपा, संत की कृपा, शास्त्र की कृपा, नाम की कृपा, अलग अलग रूप से प्रभुपाद जी के जीवन में किस प्रकार पूर्ण विकसित रूप से दिखाई पड़ रही है। तो आश्रम मिला, परंतु अर्चावतार शिवनिधि जो प्राणनिधि नवद्वीप तिलीपारा, श्रीवासंगन के पीछे ही तिलीपारा है। उस तिलीपारा में एक गोस्वामी जी थे, उनके प्राचीन विग्रह श्री राधा माधव जी थे। तो अचानक वो माता गोस्वामिनी जी के द्वारा सेवा संभालना अभी मुश्किल हो रही थी। तो माता जी ने किसी धनी शेठ के समीप में वो विग्रह देना चाहती थी। अचानक माता जी ने स्वप्न में देखा जो राधा माधव जी उनको आदेश कर रहे हैं, जो जाओ वहाँ वो मणिपुर में वहाँ गोसाई जी है, प्रभुपाद जी के पास मुझे वहाँ भेजो, बिको मत। विग्रह को बिकना ये तो सेवा अपराध है। प्रभुपाद जी को भी ऐसा आभास हुआ। राधा राधा माधव जी ऐसे मनोहर, ऐसा मनोमोहक, ऐसे विग्रह न हो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, जे पाषंडी करे तुम्हारे विग्रह हेन ज्ञान, সেই पापे तार नाही का निस्तार, घोर नरकेते परे की बोली वो आर। रूप गोस्वामी जी ने कहा आप वृंदावन में आया, मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं, आप वृंदावन में गोविंद जी का मत दर्शन कीजिए। गोविंद जी का दर्शन में जाना नहीं, अगर गोविंद जी का दर्शन किया तो गोविंद जी आपको पकड़ लेगा, आप संसार में वापिस फिर लौट नहीं पाएंगे। स्मेरांग भंगित्रय परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टिं, वंशी नस्ता धर किशलयान उज्ज्वलांग चंद्र के न, गोविंदाखम हरितनुमित केशि तीर्थोपकंठे, मां प्रेक्षिष्ठा सखे यदि तब बंधु संगे स्थिरंग। देखिए, तो बाबा ने राधा माधव लाल जी को यहाँ पधराए मंदिर में, फलाहारी बाबा का आश्रम में, परंतु हमारे प्राणधन जुगल सरकार राधा माधव मिलित तनु, जिनका चरण हमारा सर्वस्व है, हमारे शिव्य निधि, हृदय निधि, प्राण निधि, नदिया विहारी श्री शचीनंदन गौरहरि का विग्रह तो है नहीं। तो इसीलिए बाबा ने श्री गौरहरि सरकार नदिया विहारी सौंदर्य माधुर्य विलास विभ्रमय रराज राजद वयहेम गौर, विष्णु प्रिया लालित पाद पंकज, रसीन पूर्ण रसिकेंद्र मौली। श्रीमान महाप्रभु जी को दाहिने ओर स्थापन किया। आज भी वो भव्य मनहर और राधा वल्लभ, राधा वल्लभ नाम, राधा माधव नाम से राधा वल्लभ नाम दे करके आज भी प्रभुपाद जी के जो हृदय धन, हृदय वल्लभ, श्री राधा वल्लभ एवं नदिया वल्लभ, विष्णु प्रिया वल्लभ, हम सभी के हृदयनाथ, अखिल जीवनाथ श्री नदिया बिहारी लाल जी वहाँ विराजमान है। फिर बाबा का महाप्रभु जी का प्रतिष्ठा करके अब गंगा तीर में निर्जन में बाबा फलाहारी बाबा का आश्रम में रहना भी बाबा के द्वारा पसंद नहीं हुआ। तो बाबा निर्जन गंगा तीर में झोपड़ी बना करके मणिपुर घाट में रहने लगे। ये निर्जन में रहना वृंदावन महिमामृतम में, राधा रस सुधा निधि में, प्रेम भक्ति चंद्रिका में
महाजन के पद पदावली में ठाकुर महाशय नरोत्तम दास ठाकुर जी की प्रार्थना में जो ब्रजभाष की परिपाटी, जो ब्रज की रहनी करनी कथनी की जो विवरणा, जो वर्णना मिलती है, बाबा प्रभुपाद जी का चरित्रों में आप देखिए कैसा खुलम खुला प्रकाश है निर्जन में रहना। इस पूर्व में बाबा कह रहे थे जंगल, जंगल का अर्थ है साधु संग में रह करके, एकांत का अर्थ है एक में आविष्ट होना। जो प्रियतमा श्री प्राणेश्वरी, श्री स्वामिनी निकुंजेश्वरी, आत्मेश्वरी, सर्वेश्वरी, रसेश्वरी, राशेश्वरी श्री जी का चरण छोड़ करके तमसी मम जीवनम तमसी मम भव जलधि रत्नम तुम्हारे चरण तबई वाष्मी तबई वाष्मी तबई वाष्मी न जीवामी तया बिना, ये ऐसा भाव ही है जंगल में रहना, ऐसा भाव ही है एकांतिकता, एकांत में रहना। बाबा अभी सुना रहा था बालक को, तो बाबा निर्जन गंगा तीर में झोपड़ी में भजन करने लगे। लेकिन वृंदावन धाम में का प्रति जो आकर्षण दिन दिन बढ़ता गया। बाबा द्वितीय बार, दूसरा बार बाबा पुनः वृंदावन धाम में आए। गोविंद कुंड उस समय निर्जन था, उनकी निराली छवि थी। और सिद्ध मनोहर दास बाबा महाराज के पास आकर के कहने लगे, बाबा देख रहे, अब मनोहर दास बाबा देखा जीर्ण शीर्ण शरीर हो गया, मलिन वदन, अश्रुसिक्त नयन, ऐसा वेश, गोसाई तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी दिल की इच्छा क्या? खुलकर कहो। बाबा श्री चरण में स्थान दे करके मुझे कृतार्थ कीजिए, बाबा मुझे धन्य कीजिए, बाबा मुझे और वापिस लौटाइए मत। दंडवत किया, बाबा ने प्रति प्रणाम किया। तुम ऐसे क्यों करते हो? तुम तो आचार्य संतान हो, शांत से बैठो मेरे बाजू में, दिल खोल के बात करो, ठहरो, उस कुटिया में ठहर जाओ, है माधुकुरी आदि का प्रबंध कर दो, इनको देख रेख करो। बाबा वहाँ कुछ दिन ठहर गए और ब्रज की जो भजन परिपाटी, ब्रज की जो रहनी, ये विलक्षण है। ये ब्रज के बिना अन्यत्र कहीं ये संपत्ति मिलती नहीं। वृंदावन महिमामृत में जो विषय का श्री राधारस सुधा निधि में वार वार ब्रज के रसिक जनों की वाणी में, वाणी साहित्य में जो दिव्य रस का वर्णन है, वह दिव्य भजन परिपाटी बाबा सिद्ध मनोहर दास बाबा जी महाराज जी के समीप में से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। एकांत भजन की इच्छा बाबा की दिल में इच्छा की जागृति हुई। मैं वेश परिवर्तन करना चाहता हूँ, संसार के साथ नाता और आत्मीय बांधवों के साथ नाता में ये जो ब्लड कनेक्शन, ये जो मटेरियल कनेक्टिविटी, ये जो मटेरियल जो ये अटैचमेंट, इससे मैं पूर्णतया डिटैचमेंट होना चाहता हूँ, संपर्क को मैं छिन्न करना चाहता हूँ। बाबा मुझे वेश दीजिए, मेरा वेश परिवर्तन कर दीजिए। बाबा ने कहा तुम आचार्य वंशज हो, इसलिए तुम्हें वेश परिवर्तन करने का कौन सा आवश्यकता है, और मैं ये नहीं कर सकता हूँ। उस समय समाज में भी एक शासन था, इसे तो आलोचना होगी। तो बाबा ने उस समय अनेक महापुरुषों के पास गए जो उस समय विराजमान थे, सब ने एक ही बात कहा। तब बाबा ने सोचा ये मेरा दुर्भाग्य है, ये तो कोई देगा नहीं। तो सिद्ध मनोहर दास बाबा का प्रसादी कौपिन लेकर के, प्रसादी डोर कौपिन उनके सेवक से लेकर के और ईश्वर को साक्षी बना करके बाबा ने खुद कौपिन, डोर कौपिन धारण किया और एक दंड और एक काष्ठ कमंडलू, जो आज भी श्रीधाम नवद्वीप में राधा वल्लभ मंदिर में विराजमान है, वो काष्ठ कमंडलू धारण करके बाबा कुछ दिन गोविंद कुंड में सिद्ध बाबा के समीप में रह करके भजन शिक्षा को गंभीर रूप से प्राप्त करके बाबा एकांत निर्जन में भजन करने के लिए बाबा के द्वारा अभिलाषा व्यक्त हुई।
तो बाबा निर्जन में चले गए। देखिए बाबा का जो चरित्र हमारे बाबा सरकार के द्वारा लिखा गया, वो आदि बद्री की उस रात्रि की घटना से वह लीला कथा की, वह प्रभुपाद जी की लीला कथा की प्रारंभ होती है। जो ये नरखादक व्याघ्र शार्दुल जिसको छोड़ दिया, ऐसा महापुरुष कौन है? अब बाबा ने वेश परिवर्तन करके डोरकोपिन लेकर के बाबा ने भजन करने के लिए निर्जन में अयोध्या दास सेवक को लेकर के निर्जन वन में भजन करने के लिए चले गए। रात 1 बजे उठ करके और 4 बजे तक एकासन में बैठ करके नाम करना और चिंतन करना। नाम चिंतन, अच्छा चिंतन प्रथमतः शास्त्र चिंतन, श्री गुरु चिंतन, महापुरुषों की चिंतन, उनकी वाणी चिंतन, धाम चिंतन। चिंतन काल को तो अलग अलग विषय है ना। ध्येय मूलं गुरु मूर्तिम, पूजा मूलं गुरु पदम, मंत्र मूलं गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। देखिए भागवत जी में ये जो 24 गुरु में काचपका, इस जो इनको भी गुरु बनाया गया ना, चिंतन। अब प्रभुपाद जी के चिंतन करेंगे, अब बाबा सरकार को चिंतन करेंगे, 1000 मील दूर से भी अगर आप बाबा सरकार की चिंतन करेंगे तो बाबा की जो साधन शक्ति आपके दिल में, वो शक्ति खुद वहां प्रवेश कर जाएगी, शक्ति का आविर्भाव होगा। इसलिए सतत गुरु जी का चिंतन करना, महापुरुषों को चिंतन करना, ये सबसे पहला चिंतन। जे दिल से कभी गुरुजी का चरण, गुरुजी की निराली छवि कभी ना हटे। इसलिए तो कहते ना, यह लोचन आनंद धाम, लोचन आनंद धाम, श्री गुरु मूर्ति अभिराम, श्री गुरु चरणे रति, यही से उत्तमा गति, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। सिद्ध बाबा का चिंतन करते हुए द्वितीय सिद्ध बाबा प्रभुपाद हो गए। अयोध्या दास की सेवा परम मार्मिक सेवा थी। प्रभुपाद जी प्रशंसा करते थे अयोध्या जी की सेवा का। अब 4 बजे का बाद बाबा, अब देखिए मौन व्रत और संध्या का समय में केवल फलाहार, शटी का पालो, ये तो बंगाल में क्या कहते हैं, शटी का पालो बाबा फलाहार करते थे। निर्जन वनभूमि बाबा का प्रिय था। वृंदावन महिमामृतम में तो ऐसा ही कहा गया, जो निर्जन वन में रहूंगा, चीर्णानि कंथांकुरु स्वच्छंदं पिब जामुनतयम, ग्रामेषु भिक्षामट, राधा मुरली धरौ भजमन, वृंदावनं मा त्यज। परिधान में कपड़ा का नहीं, चट का एक कौपिन और एक चट का गात्रावरणी, वो भी नहीं, भावावेश में, नामावेश में, प्रेमावेश में, वह चढ़ भी नहीं। आज भी देखिए बाबा का जितना गण है, जारे में भी अंग में कुछ नहीं है। हम तो स्वेटर फेटर कितना शॉलफल, लेकिन कोई आवश्यकता ही नहीं है, देहावेश नहीं है। और प्रेम सरोवर में, बरसाना में, पावन सरोवर में, कामवन, आदिबद्री, रसौली, परासौली, चंद्र सरोवर, पावन सरोवर, काम्यवन, आदिबद्री, चामेली वन, तपोवन, अक्रूर घाट, पानी घाट, दुर्वासा कुंड, भांडीर वन, राधा कुंड, गोवर्धन, चकलेश्वर, गोवर्धन, तलाहटी, हरि गोकुल के पीछे, इस पार हरि गोकुल, उस पार। तो देखिए गोविंद कुंड में अनेकानेक स्थान में बाबा भजन करके, अलग अलग स्थान में निवास करके, अलग अलग लीला स्थली का जो भजन का जो मिठास, भजन रस का जो आस्वादन, वही वही लीला स्थली की जो लीला रस की अनुभूति बाबा ने अनुभव किया। सबसे बाबा का प्रिय स्थान श्री राधा कुंड था। राधा कुंड में निवास करना बाबा का बड़ा ही पसंद था। घूमते फिरते बाबा राधा कुंड में आ जाते थे।
राधा कुंड में कार्तिक व्रत नियम सेवा व्रत पालन करते थे। अब प्रेम सरोवर में बाबा उस समय निवास कर रहे थे। रात 1 बजे का समय था। बाबा ने सोचा अभी तो ब्राह्म मुहूर्त में स्नान करने का नियम है। ये तो आसुरिक बेला है, भागवत जी में भी है। नंद महाराज जी ने डुबकी लगाया तो ये आसुरिक बेला में स्नान करना उचित नहीं। 4 बजे उसके बाद गोता लगाऊंगा, स्नान करूंगा। अचानक एक आवाज बाबा का कान में गूंज उठा, अरे उठो, स्नान करो, भजन में बैठो। ऐसे 2-3 दिन बाबा ने आवाज सुना। तब से बाबा ने नियम किया जे ना ब्राह्म मुहूर्त का परवाह करवा नहीं। अब 1 बजे हो, 2 बजे हो, उठ करके स्नान करके भजन करना है और राधा रानी का तुम दर्शन लाभ करो। अब प्रेम सरोवर में ही श्री जी का दर्शन बाबा ने प्राप्त किया। गात्रे कोटि तरिच्छवि प्रविततानंदश्छवि श्री मुखे बिंबष्ठे नवविद्रुमच्छवि। जो श्री जी की जो रूप माधुरी का जो वर्णन है, कोटि विद्युत विमर्दी कांति। श्री जी का दर्शन हुआ। श्री जी ने कहा तुम सफल हो, तुम्हारा भजन सार्थक है, तुम सफल काम हो, परंतु तुम्हारे द्वारा मेरा अनेक कर्म है, इसलिए पुनः जब समय होगा मेरा दर्शन मिलेगा। इस प्रकार दर्शन सिद्ध कृष्णदास बाबा महाराज जी का भी दुमन वन में हुआ था। सिद्ध मधुसूदन दास बाबा का भी सूर्य कुंड में हुआ था। बाबा सिद्ध हो गए प्रेम सरोवर में और भजन की कठोरता और भी बढ़ती गई, देह स्मृति हाश होता गया। बाबा ने श्री जी का दर्शन प्राप्त करके अचैतन्य हो गए थे। जब चेतना आई क्या ये स्वप्न है ना मेरा भ्रम है, बाबा ने गोवर्धन में आकर के उनके परम मित्र हमारे विद्या गुरु प्रवर श्री प्रियाचरण दास बाबा जी महाराज जी के साथ बाबा का परम मित्र थे। बाबा जो कुछ अनुभव करते थे, बाबा जो कुछ सपनों में कुछ देखते थे या भजन में जो कुछ बाबा की अनुभूति होती थी, बाबा प्रियाचरण दास बाबा जी महाराज जी के साथ आलोचना करते थे। दोनों अभिन्न प्राण थे, दोनों ही स्निग्ध परम सजातीय एवं परम उदार, परम भजननिष्ठ, शास्त्रनिष्ठ, नामनिष्ठ, त्यागनिष्ठ, दैन्यनिष्ठ, धामनिष्ठ, वैराग्यनिष्ठ थे। टेर कदम में उस समय बाबा निवास कर रहे थे, आशीश्वर महादेव जी का नजदीक। बाबा की चिंता हो रही थी, जो अयोध्या दास जिनके द्वारा इतनी सेवा हुई उनकी कौन सी गति मिली। तो अचानक कोई बाबा को कह रहा था जे तुम क्यों उनका चिंता करके, श्री जी कह रही थी जो तुम क्यों उनका चिंता करके, उनकी चिंता करके तुम अपना भजन का समय तुम अपना भजन शैथिल्य तुम्हारा बीच में आ रही है। मैंने तो तुमसे पहले उनको अपनी सेवा में बुला ली। अयोध्या दास तो आ गया मेरी सेवा में, तुम उनके लिए चिंता मत करो। देखिए गुरु सेवा का फल, गुरु से पहले ही श्री जी उनको सेवा में बुला ली। इसीलिए जहार प्रसादे भाई ए भव तरिया जाए। अगर बाबा सरकार अभी कह रहे थे जो आत्मसमर्पण ठीक हो, गुरु में भगवत भाव हो, संत में भगवत भाव हो, समर्पण हो, तो और क्या, तब तो हो ही गया। बाबा गोवर्धन में नित्यानंद धाम में सिद्ध मनोहर दास बाबा तो पधर ही गए, काफी दिन हो गया। सिद्ध मनोहर दास बाबा महाराज जी के आश्रम में बाबा अनेकानेक उत्सव किए। 84 क्रश ब्रजमंडल के समस्त संत महात्मा को बुला करके भी बाबा ने वह उत्सव किए।
अनेक बार 64 महंत का भोग राग किए। बाबा अपना गुरु स्थान मानते थे। आज भी सिद्ध मनोहर दास बाबा का उत्सव में सहयोग दान किया जाता है एवं वो संबंध को उजागर जागरूक किया जाता है, याद होती है। तो गोवर्धन नित्यानंद धाम में 64 महंतों का भोगाराधना महामहोत्सव था। बाबा राधा कुंड में थे। बाबा कह रहे थे मैं जाऊंगा नहीं। क्यों बाबा आप नहीं जाएंगे? गोवर्धन तो सिर्फ 4 किलोमीटर ही दूर है। बाबा का जर हुआ। बोले देखो श्री जी का आदेश उल्लंघन करके मैंने आया, इसलिए मेरा देखो अस्वस्थ हो गया हूँ। इससे क्या आपको पता चलता था है? जो श्री जी का साथ बाबा का सदैव बातचीत, एक संपर्क, एक बातचीत, सदैव नित्य लीला का अनुभव, वह नित्य विहार। नित्य लीला नित्य विहार एक ही शब्द है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। तो नित्य लीला का बाबा दर्शन होता था, श्री जी का दर्शन होता था और हर पल श्री जी का आदेश निर्देश का इंतजार करते थे बाबा। यही इसका एक प्रमाण है। बाबा का अंतिम ब्रजधाम वृंदावन धाम का ये वन भ्रमण, बाद में नीलाचल धाम में जाने का इच्छा हुई। नीलाचल धाम में जाकर के टोटा गोपीनाथ जी का मंदिर में, वहाँ बगीचा में बाबा रहने लगे। बाद में टोटा गोपीनाथ जी का जो ट्रस्टी बोर्ड है, ट्रस्टी बोर्ड का जो पहले प्रमुख मेंबर थे बिरिंची पट्टनायक जी, वो भी बाबा के शिष्य है। टोटा गोपीनाथ जी का भी सेवाधिकार बाबा का हाथ में आया। बाद में जो अस्वस्थ अवस्था में बाबा जब गए तो बाबा को हरिदास मठ में ठहराया गया। हरिदास मठ के महंत महाराज परम प्रपूज्य चरण श्री निताई पद दास बाबा जी महाराज जो काफी उनके द्वारा बाबा की सेवा हुई और बाबा वहाँ विराजमान हुए। भागवत निवास में भी बाबा कुछ काल अवस्थान करके भजन किए। अब नीलाचल धाम जाने का बाद वृंदावन धाम में मुरारी मोहन में भागवत सप्ताह यज्ञ चल रहा था। प्रियाचरण दास बाबा आया। बाबा अभी भी नीलाचल में पहुंचे नहीं। प्रियाचरण दास बाबा आके कहने लगे जे गोसाई जी आप जाएंगे, ये कष्ट हो रहा है, आप ब्रजधाम छोड़ करके नीलाचल धाम जा रहे हैं। प्रियाचरण बाबा भी रो रहे थे। अपने प्रिय मित्र, अपना प्रिय परम बांधव, अभिन्न हृदय बाबा का बिछुरन, बाबा का संग सुख से वंचित होकर बाबा नीलाचल धाम हो करके मनोहरपुर, आखिरी मनोहरपुर में बाबा का आना। बाल्य बंधु से उनका भेंट हुआ। बाल्य बंधु कहने लगे गोसाई सब तो कहते तुम सिद्ध पुरुष हो, कुछ सिद्धाई दिखाओ। यह काफी दिन यहाँ बारिश नहीं हो रहा है, किसान लोग सब यहाँ चाशबाश बंद है, तो अगर वर्षा हुई तो समझ लूंगा तुम्हारी कोई सिद्धाई है और तुम सिद्ध पुरुष हो। बाबा ने मुस्कुराने लगे। बड़ी भारी वर्षा हुई, चारों ओर आनंद का बरसुम फैल गया। इस समय वृंदावन यहाँ से बाबा नवद्वीप धाम में उपस्थित हुए, नवद्वीप धाम दर्शन करने के लिए। वृंदावन धाम केशीघाट ठोर गौरेश्वर ठोर में उस समय पंडित कृष्णचरण दास महंत महाराज जी थे। उनके प्रिय शिष्य, वरिष्ठ शिष्य किशोरी दास बाबा थे। किशोरी दास बाबा का एक पत्र आया, बाबा रात में मैं सपनों में देखा एक बालक, व्रजबालक आकर के कह रहा है ये तुम लोगों ने गोसाई जी को भेज दिया और बुलाया नहीं, वृंदावन में गोसाई जी आया नहीं, मेरा कष्ट हो रहा है। तो मैंने स्वप्नों में ही पूछा आप कौन हो? तो वो कहने लगे मैं मुरारी मोहन हूं। वो बालक विलीन हो गया, मेरी भी नींद खुल गई।
तो ये पत्र सुन करके बाबा चुप हो गए, बाबा नीरव हो गए। अब क्या हुआ, बाबा ने आंख बंद कर लिया। उस समय तो आप जानते ही हैं, रोजाना 3, 4, 5 पाठक पाठ करते थे, पेंडल हुआ और कीर्तन चलता था, नाम चलता था, संकीर्तन। तृतीय दिवस में बाबा का शरीर में थोड़ा जर का प्रकोप हुआ, प्रचंड कंपन हो रहा था शरीर में। नाड़ी की गति क्षीण हो रही थी। डॉक्टर सुशील भौमिक, संतोष बाबू, सुशील भौमिक जिनका नर्सिंग होम है, आज भी है, वह चिकित्सा कर रहा था। शेष अवस्था, रात्रि में ऑक्सीजन का प्रबंध किया गया, हृदय स्पंदन क्षीण होता गया। इस समय श्रीवास अंगन के परम प्रपूज्य चरण नित्यानंद वंशावतंश प्रभुपाद जीव गोस्वामी जी, बुलबुल गोस्वामी जी, सुबह का समय 7 बजे था। आज ही का दिन है वो पावन पुनीत तिथि, पावन क्षण, पावन सुरधनि तीर, परम धाम श्री नवद्वीप, नवद्वीपं वंदे नवकरुण माध्यम नवरुचिम। हमारा भजन का प्रारंभ तो नवद्वीप से ही होता है ना, महाप्रभु जी के चरण से ही होता है ना। आप तो गौर 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 है, गौर 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 है, गौर 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 रक्ष माम, गौर 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 पाही माम कह करके ही तो आँख खोलने का, नित से जगने का विधान है ना। गौर नाम अमिया धाम पीरिति मूर्ति दाता, जे गौरांगेर नाम लय तार है प्रेमोदय। तो समय 7 बजे का था। श्रीवास अंगन के प्रभु श्रीजीव गोस्वामी जी उपस्थित हुए और सेवक उच्चेश्वर से हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। वह एक मालती लता थी। मालती लता आज नहीं है, वह रुख लता बाइन। बाबा का छोटा सा नीचा कुटिया था। आज वो कुटिया का संस्कार किया गया एवं काफी ऊंचा है अभी। तो जीव गोस्वामी जी बाबा की इसी स्थिति को देख करके जय निताई करके रोते हुए और बाबा को छाती से, प्रभुपाद जी को छाती में लगा करके रो रहे थे, क्योंकि प्रभुपाद जीव गोस्वामी जी बाबा को अपने वैराग्य, राधादास्य एवं भजन के शिक्षा गुरु मानते थे एवं उनका कुंज में श्री जुगल सरकार के सिंहासन के दोनों ओर एक और प्रभुपाद कानुप्रिय गोस्वामी जी का चित्र था, एक और प्रभुपाद तिनकरी गोस्वामी महाराज जी का चित्र था, और किसी का चित्र था नहीं। मैंने खुद आंख से देखा। दीर्घकाल मैंने जब नवद्वीप में पढ़ाई किया, दीर्घकाल में रोज आना समाजबाड़ी जाता था, रोज आना प्रभुपाद जी के पास जाता था, और जाने से ही प्रभुपाद जी कहते थे मुझे थोड़ा राधा रस सुधा निधि सुनाओ। तो उस समय मुझे कथा कहना आता नहीं था। मैं गुरु महाराज जी का राधा रस सुधा निधि जो एडिशन है उसको खुल करके पढ़ के थोड़ा सुनाता था। वो आंसू बहता, वे अश्रुधारा वर्षण करते थे। तो इस समय नाट मंदिर में संकीर्तन हो रहा था। सुबह का समय 8:30 समय था। अचानक जीव गोस्वामी जी के समालिंगनाबद्ध अवस्था में ही, उनके छाती में ही, उनके ही गोद में, देखिए भजन का प्रारंभ 3 लाख नाम संख्यापूर्वक करते हुए हरिदास ठाकुर जी जिस प्रकार श्री कृष्ण चैत तबे हरिदास प्रभुरे निजाग्रते बसाइला, निज नेत्र दुई भृंग प्रभुर मुखपद में दिला, हृदय आनी धरी प्रभुर चरण, सर्वभक्त पदरेनु मस्तक भूषण। देखिए महाप्रभु जी का चरण छाती में है और मस्तक में सारे भक्तों का, गौर परिकरों का चरण रज है। तो भगवान का चरण बड़ा है ना, भक्त का पदरज बड़ा है। देखिए हरिदास ठाकुर जी दिखा रहे हैं।
सर्वभक्त पद रेणु मस्तक भूषण श्री कृष्ण चैतन्य शब्द श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य शब्द कहे बार बार प्रभु मुख माधुरी पिए नेत्र जलधार। उनको उनका ये भाव देख करके महाप्रभु जी ने उनको छाती से लगा करके गाढ़ आलिंगन किया और महाप्रभु जी के छाती में ही महाप्रभु जी के कंठ महाप्रभु जी के यहाँ ही छाती में ही महाप्रभु जी के मुखार वृंद दर्शन करते हुए और श्री कृष्ण चैतन्य शब्द गौर नाम उच्चारण करते हुए हरिदास ठाकुर श्रीमान महाप्रभु जी के नित्य सेवा में नित्य प्रयाण किए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य शब्द करिते उच्चारण नामेर सहित प्राण कैल उत्क्रामण महाजोगेश्वर प्राय सच्छंद मरण भीष्मेर निर्जान सवार हईल स्मरण हरिकृष्ण शब्दे वैष्णव करे कोलाहल महाप्रभु प्रेमानंद हईला विह्वल हरिदासेर तनु प्रभु कोले उठाइया अंगने नाचेन प्रभु प्रेमाविष्ट हईया प्रभुर आवेशे अवश्य सर्वभक्तगण प्रेमावेशे सबे नाचे करे न कीर्तन। वह दृश्य यह देखिए जो प्रभुपाद जी रात 1 बजे से लेकर के रात 2 बजे से लेकर के आजीवन मौन व्रत पालन करके सामान्य फलाहार सामान्य थोड़ा फल थोड़ा सामान्य आहार करके अनर्गल नाम चिंतन में विरह में राधा कुंड में आज भी प्रभुपाद जी का शिष्य है राधाकांत गोस्वामी जी, डॉक्टर भागवत गोस्वामी जी का छोटे भैया। उन्होंने कह रहे थे एक बार मैं ग्वालपखर में बाबा थे शामकुटी में, मैं बाबा का दर्शन में गया। उस समय मेरा अवस्था किशोर था तो मैं देखा बाबा नाम कर रहे और रो रहे थे। मैंने सोचा बाबा क्यों रो रहे हैं, ऐसा कौन सा दुख है बाबा का, बाबा रो रहे हैं। मैं इंतजार कर रहा था, मैंने डर गया, रोने का कारण क्या बाबा का। काफी समय बाद बाबा का रोना बंद हुआ, बाबा प्रकृतिस्थ हुए। बाद में जाकर के मैंने राधे राधे आवाज लगाया, बाबा को दंडवत किया। बाबा ने कहा बेटा बैठो, किस लिए आए हो, क्यों आए हो। तो इस प्रकार बाबा की भजन स्थिति थी। जो महामंत्र में सिद्धि, हरिनाम में जब तक रुचि और नाम में सिद्धि जब तक नहीं मिलेगी तब तक तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? सिंह द्वार, आपका एंट्रेंस, आपका प्रवेश तो हरिनाम के द्वारा। नामोपलक्षिता भक्ति तन्नाम ग्रहणादि भी। नाभादास जी महाराज भक्तमाल में भी यही सिद्धांत तो कहा, जो अजामिल उपाख्यान में भागवत धर्म का परम धर्म का जो परम रहस्य खुल करके वेदव्यास जी ने सुखदेव जी ने प्रकट किया। तो इसलिए बाबा तो नाम सिद्ध थे ही, चिंतन सिद्ध थे, वैराग्य सिद्ध थे। एक ने प्रश्न किया, जिन्होंने गुटिका लिखा मदन मोहन दास बाबा ने सुनाया, जे एक दिन मैंने प्रभुपाद जी से प्रश्न किया, प्रभुपाद जी आप क्या चिंतन करते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा देखो हरिनाम करते करते जब मैं ग्रंथ सुनता हूँ व जब मैं हरिनाम करता हूँ तो कुछ छवि मेरा सन्मुख में कुछ छवि आती है, वही लीला छवि को, वही छवि का रस में थोड़ा नाम के साथ आस्वादन करता हूं। ऐसे बाबा ने खुल करके सुनाया। परंतु देखिए आजीवन हरे कृष्ण महामंत्र नाम साधन करके, हरे कृष्ण महामंत्र में अनन्य निष्ठ हो करके, नाम निष्ठ नहीं होने से कलियुग में नाम आधारा सुमिरो सुमिरो भवसिंधु। अच्छा, किंतु बाबा उस समय देखिए मृदुमंद अचानक उधर आंगन में संकीर्तन हो रहा था, सेवक उच्चेश्वर से नाम कर रहे थे। श्रीजीव गोस्वामी जी वहां उपस्थित थे, बुलबुल गोस्वामी जी, और वे जय निताई करके रो रहे थे। अचानक बाबा का ओष्ठाधर स्पंदित हो रहा था और धीरे धीरे अचानक बाबा जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम। देखिए गौर निष्ठा। देखिए जब तक गौर नाम लेकर के, निताई नाम लेकर के तन पुलकित ना हो, हरे कृष्ण कहते हुए हमारा नेत्र में आंसू का धारा ना बहे, तब तक
मैं कैसे कहूं जे मैं चैतन्य संप्रदायी हूं, मैं श्री कृष्ण चैतन्य संप्रदायी हूं, मैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का निताई चाँद का दासानुदास का दास का दास का दास का दासानुदास होने का अभिलाषा पोषण करता हूं। इसका प्रमाण, इसका आइडेंटिफिकेशन, इसका सिम्टम क्या है? गौर नाम में, निताई नाम में इस प्रकार आवेश, विश्वास। इसीलिए जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम कह करके श्री जीव गोस्वामी जी के ही गोद में, उनके ही छाती में, नित्य लीला में वाह आज की पावन तिथि फाल्गुन कृष्णा नवमी प्रातः 8 बज के, प्रातः लीला 8:30 श्रीधाम नवद्वीप मणिपुर घाट, मणिपुर राधावल, वह मणिपुर नरेश मणिपुर महाराज का मंदिर है। वह कृष्णनगर के महाराजा से मणिपुर महाराजा उस स्थान को खरीद लिए थे। आज भी अनु महाप्रभु जी मंदिर है वह, इसलिए मणिपुर रोड, मणिपुर घाट। काफी मणिपुरी आज भी आते हैं। तो नित्य लीला में प्रवेश करे गए, तिलकिनी मंजरी रूप में वाह प्रियालाल की, लाडली लाल की सेवा में उपस्थित हुए और महाप्रभु जी की सेवा में भी नित्य उपस्थित हुए। हमारे स्वरूप 2 स्वरूप है, 2 लीला की उपासना है। समस्त संप्रदाय में एक लीला की उपासना है, एक लीला की आराधना है, परंतु हमारी संप्रदाय की विशिष्टता, वैशिष्टता ये है 2 लीला की उपासना है, 2 धाम की उपासना है। 2 धाम में अनन्य निष्ठा है, 2 धाम में परिनिष्ठा है और 2 स्वरूप में अनन्य निष्ठा है। जिस प्रकार अनन्य राधा निष्ठा, उसी प्रकार अनन्य गौर नित्यानंद में निष्ठा। जिस प्रकार नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, आचार्य निष्ठा, त्याग निष्ठा, वैराग्य निष्ठा, व्रत निष्ठा, ये कहने का विषय नहीं। कोई कहेगा जे अपने संप्रदाय का बड़प्पन कर रहा है इसलिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये विरल है। और कोई विरले ही रसिक भावों की ये सब बातें को मान सकते, अनुभव कर सकते। खैर इधर क्या हुआ, चारों ओर क्रंदन का रोल, चारों ओर क्रंदन का आवाज। प्रेम सरोवर में एक ब्रजवासी ने सपनों में देखा, बाबा उनको दर्शन देकर के कहा, मैं जा रहा हूं, दुख मत करना। आज भी ब्रजवासी कहते हैं ऐसा साधु हमने जिंदगी में देखा नहीं और देखूंगा भी नहीं। अगर बाबा है तो तीनकरी बाबा, बाबा थे तो तीनकरी बाबा। अनेक अनेक अलौकिक घटना हमने प्रेम सरोवर के पंडित कृष्णदास बाबा, उनसे हमारा काफी संपर्क था। प्रेम सरोवर के पंडित बाबा कृष्णदास जी महाराज बाबा के साथ काफी दिन वे समय बिताए। काफी भागवत जी का मूल पाठ बाबा उनसे करवाए। काफी प्रेतों का उद्धार बाबा ने करवाया। बाबा जहां रहते थे वहां तो प्रेत, गुंडा, लुटेरा, तपोवन में, अक्षय वट में, चामेली वन में। अच्छा, बाबा के एक शिष्य था चैतन्य पाल बैराकपुर का, उनका ये लांस में पानी जम गया। हॉस्पिटल में बाबा उनको दर्शन दे करके, उस समय बाबा प्रकट लीला में है नहीं, बाबा नित्य लीला में विराजमान है, लेकिन दर्शन दे करके बाबा उनको बचाया। एक अदृश्य शक्ति, चैतन्य पाल जी कहते थे, एक अदृश्य शक्ति मुझे हॉस्पिटल के बेड में भी 3 लाख नाम कराती थी। और बाबा राधा कुंड में बाबा के जितने सेवक, अयोध्या दास के बाद गोपी दास, सीतानाथ दास बाबा, उन्होंने बाबा को काफी सेवा किया। बनवाली बाबा,
बाबा की उनके द्वारा भी काफ़ी सेवा हुई। और जो बाबा के द्वारा प्रमुख ट्रस्टी बनाया गया था, उस ट्रस्टी में भी सीतानाथ बाबा प्रमुख थे। दिलीप मित्र महोदय, डॉक्टर सुशील भौमिक महोदय आदि प्रमुख थे। संतोष बाबू भी थे। सीतानाथ बाबा का संग सान्निध्य गौर गोविंद बाबा थे, फाल्गुनी बाबा भी। और हमने बाबा का जो प्राचीन सेवक है, प्राचीन जो बाबा के शिष्य है, प्राय सबके साथ आज भी जो विराजमान है, विद्यमान है, सबके साथ संग प्रसंग। गौर गोविंद बाबा भी काफ़ी दिन रहे। गोवर्धन तलाटी में उस समय बाबा विराजमान वे रामायण सुनाते थे, वे रामायण गाते थे। तो बाबा के अनेकानेक लीला, अनेकानेक दिव्य अलौकिक लीला का वर्णन बाबा सरकार के द्वारा प्रकाशित बाबा के जो जीवन चरित्र ग्रंथ है उसमें उपलब्ध है। एवं प्रति अक्षर परम सत्य है, प्रत्येक अक्षर, यह संदेह का कोई गुंजाइश ही है नहीं। और बाबा ब्रज के विभूषण थे, ब्रज के विभूति थे श्रील प्रभुपाद जी। आप देखिए, मैं तो ये कुंभ में भी कहा, मेरा बाजू में फुल्लोल बाबा भी थे, देवकी नंदन जी भी थे। मैंने कहा जे विनोद बाबा नाम सिद्ध है, विनोद बाबा धाम निष्ठा में, संत भक्ति में, विनोद बाबा को कितने बार ब्रजमंडल के महान ऊंचे पद पर, 84 क्रज ब्रजमंडल के महंत पद पर, कुंभ के श्रीमहंत पद पर बैठाने के लिए कितने व्यक्तियों ने अनुनय, आवेदन, निवेदन, संवेदन प्रकाश किया, लेकिन बाबा ने उनको ठुकरा दिया। बाबा आज भी कहते हैं, अभी भी मुझसे कहा, जे जो बाहर की जो वातावरण, वो वातावरण, बाहर की जो कुछ है, ये तो उपशाखा है, ये तो जंगल है, ये तो जंगल झाड़ी है, ये तो उपशाखा है। तुम देख रहे हो, अगर देखो इतने जनता, ये जो रश्मि दिया जल रहा है, जय जयकार गूंज रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन असल में भक्ति रसामृत सिंधु में, अगर भक्ति रसामृत सिंधु वृंदावन महिमामृतम, राधा रस सुधा निधि रसिकों की जो वाणी को अगर हम माने, तो बाबा का वचन, अभी भी बाबा कहा, जो उपशाखा में नाचने से, उपशाखा को ही शाखा का ही कैरेक्टर मानने से प्रेम मिलेगा नहीं, श्रीजी मिलेगी नहीं। नित्य लीला सुखमय सदाई फुरुकम और मने, वो नित्य लीला का दर्शन नहीं होगा। देखिए, राधा रस सुधा निधि में व्रज भजन, वृंदावन भजन की जो परिपाटी, उस परिपाटी के विषय में प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने कहा, अति स्नेहात में, अतिशय स्नेह, अतिशय भालोबाशा, प्यार के साथ सदैव, अति स्नेहाद उच्चई हरिनामानि गृह्णत। यह हरिनामानि शब्द है। हम उच्चेश्वर से दिवारात्र अति प्रेम, अति भालोबाशा, अति प्यार, अति स्नेह लेकर के, अति प्रीति के साथ हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण दिवारात्र उच्चारण करता रहूंगा। और सौगंधाद्य विविध उपचारैश्च जजत, इत्र चंदन, तुलसी दल, पुष्प, ऑर्नामेंट्स, अलंकार, आभूषण, श्री जी को श्री विग्रह आराधन, नित्य नाना श्रृंगार, तन मंदिर मार्जना दो, मैं सेवा करता रहूंगा। और परानंदं वृंदावनम अनुचरंतं च दधतु, परमानंदमय वृंदावन में भ्रमण करता रहूंगा। रमता हुआ पानी, क्या बहता हुआ पानी, रमता हुआ साधु, रमता राम, परमानंदमय वृंदावन में भ्रमण करता रहूंगा। द्वादश विपिन करीब भ्रमण, प्रेमानंदे है सुखी, सुधाइव जने जने ब्रजवासी गणस्थाने, बलवार लीला स्थान कहा, भ्रमिते भ्रमिते कवे ये देह पतन हवे। और मनों में मेरा मन निर्मल हो जाएगा हरिनाम के द्वारा, सेवा के द्वारा, संत भगवंत
सेवा के द्वारा और वृंदावन रजरानी की सेवा के द्वारा, तो मनो में राधाया पदम मृदुल पद में निवसतु, उस समय मेरा मन कोमल हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। मैं चाहता हूं राधा रानी का लोटस फीट, वो रेडिश लोटस फीट, उस चरण कमल में मेरा मन भ्रमर होके सतत निवास करेगा। ऐसा सौभाग्य कब होगा? देखिए, ये है ब्रज भजन। उच्छिष्टामृत भूख राधा नाम सुधा रसंग रसयितुम जीवभास्तु में व्यूभाला। हे मेरा जीवभा, तुझे मैंने कितना 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 रस पिलाया, कितने रसगुल्ला, लाबरी, रसमलाई, आमरस हमने पिया। इतना तक रंभा धरो खंडित, स्वर्ग में जाकर के देवता होकर के रंभा उर्वशी का अधर रस भी पान किया, लेकिन जीवा की तृप्ति आज भी नहीं हुई। एवं ये लंपट, मेरी लंपट असती जीवा कभी ये इनकी तृप्ति कभी होगी भी नहीं। परंतु राधा नाम रस निरंतर, राधा 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 नाम रूपी रस सुधा को अगर इनको पिलाया जाए तो वे जब्त होगी, इसमें अंकुश लगेगा। राधा नाम सुधा रस रसयितुं जीवभास्तु में व्यूभला, कर तत्कर्मैव कर करतु, सतत सेवा में मेरा कर नियुक्त हो, हृदय तस्या पदं ध्यायतात। हे मेरा हृदय सर्वदा वृषभानुनंदिनी लाडली जी का चरण कमल का ध्यान किया कर। भावोत्सवेन परं भवतु मे तत्प्राणनाथे रतिः। ये है भावोत्सव का भजन, ये है श्री जी का भजन। एक श्लोक में उन्होंने कह रहा है सरस्वती पाद जी ने, उच्छिष्टामृत भूख, जिस प्रकार उद्धव जी कहते उच्छिष्ट भोजिनो दासा तब मायांग जये मही। प्रसाद के द्वारा अगर माया देवी आकर के सामने खड़ा होकर के वे कहने लगी, अरे तुम भी तो रसगुल्ला और मालपुआ और भी चकाचक तुम भी तो पा रहे हो ना, तब मैं कहूंगा सावधान हो जाओ देवी, मैं महाप्रसाद पा रहा हूं। उच्छिष्ट भजिनो दासा, उच्छिष्टामृत भूख तबैव चरितं शृण्वन्, मैं सदैव आप और आपके जनों के उच्छिष्ट को भोजन करता रहूंगा, स्वीकार करता रहूंगा, ग्रहण करता रहूंगा। और आपके चरित्र को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, देखिए, तबैव शृण्वन् चरितम, आपके चरित्र, आपकी लीलावली में श्रवण करता रहूंगा। तबैव स्मरण, एव मीन्स और किसी का नहीं। हे लाडली जी, हे प्राणेश्वरी, स्वामिनी, आत्मेश्वरी, निकुंजेश्वरी, आपका ही स्मरण करता रहूंगा। पादाम्भोज रजस तबैव विचरण कुंजान तबैवालयान, आपके ही चरण रज सर्वत्र यह बिखरी हुई है, आपकी चरण कमल रेणु में विचरण करता रहूंगा। कुंज कुंज में, आपके आलय आलय में, मंदिर मंदिर में। गायन दिव्य गुणान तबैव रस दे, हे प्रेम दे, हे रस दे, हे महाभाव दे, हे महाभावमयी, हे प्रेममयी, हे रसमयी, हे करुणामयी, आपकी दिव्य गुणावली सतत में गान करता रहूंगा। और पश्यन् तवैवाकृतिम, मंदिर में जाकर के आपकी आकृति अर्थात आपकी श्रीमूर्ति का दर्शन में करता रहूंगा, आंसू बहाता रहूंगा। हे श्री राधे, ये साधना के द्वारा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वर्णन, विचरण, भ्रमण, धाम की सेवा, इसके द्वारा मेरा शरीर पवित्र हो जाएगा, मेरा मन पवित्र हो जाएगा, मेरी बुद्धि भी, बिगड़ी हुई बुद्धि भी पवित्र होगा। शारीरिक, वाचिक, मानसिक, तन मन
और बाहर में जो कुछ है आपके सेवा में विनियोग होगा। तनुवांग मनोभीर अमलई, निर्मल हो जाऊंगा मैं, अर्थात निर्मलता प्राप्त करने का साधन श्रवण, कीर्तन, वर्णन, विचरण, दर्शन, काय मन वाक्य से तब मेरा अनुभव होगा, तब मेरा अनुभव होगा मैं काय मन वाक्य से तुम्हारा ही हूं और किसी का नहीं हूं। तनुवांग मनो भी तवैव अहम अस्मि, मैं केवल आपका ही हूं। तवैवास्मि, 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 न जीवामि तया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नयमां चरणान्तिकम। अनेक समय का अपचय मैंने किया, आप सभी का अनमोल जो साधन का समय है, और बाबा भी क्लांत है। आज उत्सव का दिन था, दिन भर बाबा भी